नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो 12th के बाद एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके साथ ही वो सोचते हैं कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे और उसी पढ़ाई के बेसिस पे हम इससे बेहतर कोई जॉब प्राप्त कर लेंगे या फिर एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर काम करेंगे। अभी 12th के बाद हम एयरफोर्स को एज एन एयरमैन ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं एयरफोर्स की नई पॉलिसीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ और ये पॉलिसीज़ सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए जो एयरफोर्स में एयरमैन भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक ऐसा सिस्टम भी था कि सीनियर्स अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते थे कि तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो। उन्हें छुट्टी भी इस तरीके से प्लान करने के लिए कहा जाता था कि जब तुम्हारे एग्ज़ाम हो उसी टाइम पे तुम छुट्टी लो और इसी का रिजल्ट ये आता था कि जितने भी एयरमैन थे वो रिटायरमेंट से पहले पहले कुछ न कुछ अच्छा कर जाते थे। लेकिन पिछले 4-5 साल से एयरफोर्स की पॉलिसीज़ बदल गई हैं, तो आज हम उन पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं। एयरफोर्स की नई पॉलिसी कहती है कि अगर कोई बंदा एयरफोर्स में आने के बाद किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है या फिर किसी नए एग्ज़ाम को देना चाहता है तो उसका स्किल लेवल ए होना चाहिए। अब मैं आपको स्किल लेवल के बारे में बताता हूँ। जब एक एयरमैन पास आउट होने के बाद अपनी नेक्स्ट रैंक के लिए प्रमोशन का एग्ज़ाम देता है तो इसके साथ ही उसकी स्किल को भी आंका जाता है। उसे ग्रेडिंग दी जाती है, स्किल लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। तो स्किल लेवल ए बहुत कम लोगों को दिया जाता है जो अपनी ट्रेड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो। तो एयरफोर्स ने नई पॉलिसी ये बना दी है कि एयरफोर्स में अगर किसी को आगे पढ़ना है तो उसका स्किल लेवल ए होना चाहिए। तो इससे लगभग 90% जो एयरमैन थे जिनका स्किल लेवल ए नहीं है उनका पढ़ाई का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है और वो तैयारी भी करते हैं स्किल लेवल ए लाने की, लेकिन स्किल लेवल ए लाना भी एयरफोर्स में बहुत मुश्किल है। तो कुछ स्टूडेंट्स 12th के बाद प्लानिंग करते हैं कि हम एयरफोर्स में एज एन एयरमैन भर्ती हो जाते हैं, इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद या तो एफ कैट या सी डी एस के लिए अप्लाई करेंगे या फिर किसी सिविल जो भी पोस्ट रहती हैं यूपीएससी की या फिर स्टेट सर्विस की उसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस नई पॉलिसी के कारण ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। आओ अब हम समराइज़ कर देते हैं कि इस पॉलिसी से किस किस को नुकसान होगा। सबसे पहले तो जो लोग सोच रहे हैं कि 12th के बाद एज एन एयरमैन भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद थ्रू एफ कैट एंड सी डी एस हम अफसर बन जाएंगे, तो मैं बता दूं कि एफ कैट एंड सी डी एस के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग किसी भी एयरमैन को कुछ पढ़ाई लिखाई या फिर कोई एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद स्किल लेवल एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 1 साल और वेट करना पड़ेगा और 1 साल में आप इतनी अच्छी नॉलेज गेन भी नहीं कर पाएंगे जिससे आप स्किल लेवल ए ले आएँ। तो इससे आपके सपनों पर पानी फिर सकता है। और नंबर 2 पे उन लोगों को नुकसान होगा जो ग्रेजुएट हैं और एज एन एयरमैन भर्ती हो जाते हैं एयरफोर्स में और सोच रहे हैं कि हम सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर देंगे। तो उन्हें एनओसी मिलना बहुत मुश्किल है, उन्हें कम से कम 7 साल अपनी सर्विस एयरफोर्स में देनी पड़ेगी। अगर बाई चांस कैसे भी कैसे उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब तो प्रॉब्लम्स थी जो एयरफोर्स की नई पॉलिसी से अराइज हुई हैं। अब हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और हर एक कानून में कोई ना कोई लूप होल मिल ही जाता है। उसके लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा और पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इन सब से बचने के लिए कुछ रिमेडियल एक्शंस बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले लेना है, बशर्ते उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद आप शो कर सकते हैं कि मैं ये ग्रेजुएशन पहले से कर रहा था और इसके बचे हुए एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, तो आपकी उस ग्रेजुएशन को कंसीडर कर लिया जाएगा, जिसके बाद आप एफ कैट या सी डी एस में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप बी एस सी या बी टेक या फिर किसी भी डिग्री के फाइनल ईयर में थे और उस टाइम पे आपका सिलेक्शन हो गया और आप उस फाइनल ईयर को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप कम से कम फाइनल ईयर में एडमिशन ले लें और ज्वाइनिंग से पहले जितनी भी क्लास मैक्सिमम हो सकें उतनी लगा लें। आपको
एग्ज़ाम न देने पे फेल कर दिया जाएगा, लेकिन आप उस फाइनल ईयर को प्राइवेट से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बस एग्ज़ाम्स देने बाकी रह जाएंगे। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज में या फिर किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद चुपचाप उस एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसमें अपीयर हो जाएं। इसके बाद आप परमिशन के लिए अप्लाई करें, आप जिस भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। एयरफोर्स आपको परमिशन नहीं देगी, तो जिस एप्लीकेशन पे ये लिखा रहेगा कि परमिशन डिनाइड या फिर डिक्लाइंड, उस पेपर को भी अपने पास संभाल के रखें। आपके एग्ज़ाम पास होने पे और आपकी ज्वाइनिंग आने पे आप तुरंत कोर्ट में केस कर दें, तो कोर्ट आपको ज्वाइनिंग के लिए एयरफोर्स से छुड़वा देगा। तो आपको ये तीनों रिमेडियल एक्शन लेने पड़ेंगे अगर आपको एयरफोर्स में आगे कुछ प्रोग्रेस करनी है तो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और ऐसी अलग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।